स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं वो हम देखते हैं कि वो वेरिएबल होती हैं। ठीक है, वेरिएबल होती हैं, यानी कि वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखते हैं 3 और मोर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। किसके लिए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि 3 और मोर होती हैं। जिस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे, हम देखेंगे भी किस तरह से। अब इसकी बेसिक वजह क्या होती है? इसकी बेसिक वजह ये आ जाती है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल होता है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास होता है n-1, यानी कि इनर टू द आउटर मोस्ट शेल, जो शेल होता है उसका डी ऑर्बिटल, और जो एन एस होता है, ठीक है, एस सब शेल ऑफ कौन सा? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हम देखते हैं बॉन्डिंग में, या हम कहते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो इनकी वजह से आती है, क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे। अब ये देखें, ये जो डी है और ये जो एस है, ये जो n-1 डी है और ये जो एन एस है, इनमें क्या होता है? इनमें एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल एनर्जी डिफरेंस। स्मॉल ई लिखेंगे एनर्जी के लिए। ठीक है, डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में या एक कंपाउंड की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक चार्ट लेकर आएंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आ गई। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक, ये जिंक पे ये एंड होती है। इसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्कैंडियम है ये क्या है? ये नॉन टिपिकल होता है। ठीक है, नॉन टी लिख देते हैं हम, नॉन टिपिकल। ठीक है, इसी तरह जिंक जो होता है ये भी क्या होता है? नॉन टिपिकल होता है, यानी कि अच्छा, नॉन टिपिकल क्या? नॉन टिपिकल यानी कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। स्कैंडियम भी और जिंक भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? बिकॉज हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो होते हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले प्रॉपर्टीज नहीं शो कर होते, इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी जो है वो तीन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिकली शो नहीं हो रही होती, लेकिन जितनी हो रही होती हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे और स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम की भी हमारे पास अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस देखें तो हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारे पास 3d1 4s2। तो यहाँ पर देखिए कि अब क्या यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से लूज हो जाए स्कैंडियम में से तो क्या बन जाएगा? 3d1 बन जाएगा, 4s क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो कर सकता है? 2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर सकता है, और साथ साथ कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? फिर एक 3d1 ही रह जाएगा ना, इसको भी लूज कर सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहेंगे, तो 2 और 3 जो है वो इसकी हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं जो कि स्कैंडियम यूजुअली शो कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं टाइटेनियम। टाइटेनियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइटेनियम हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा होता है? टाइटेनियम यहाँ पे देखें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक और यहाँ से लूज होगा, तो कितनी आ जाएंगी? 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो रही होती है, और फिर हम देखते हैं कि फाइनल वन ये भी हो जाएगा लूज, तो हम देखते हैं फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि नंबर 4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 4। ठीक है, ये भी शो होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 4 का भी शो कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे वेनेडियम की। वेनेडियम को देख लेते हैं। वेनेडियम की देखें कि इसी तरह देखिए 2 की है तो ये भी शो करेगा। ठीक है, 2 शो करेगा, और उसके बाद फिर देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ना, तो उसमें 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो डेफिनेटली 2 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करेगा ही। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालते जाएं, इसके बाद एक और निकाल दिया तो 3 की भी शो करेगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं उसके बाद फिर किसकी होगी? 4 की भी होगी, यहाँ पे 4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, और 5। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर रहा होगा। देन हम क्रोमियम पे आ जाते हैं, क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम में देखिएगा, क्रोमियम में क्या होता है? यहाँ पे आप देखें, इधर हम देखेंगे अगर 4s में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है ना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। ठीक है, देन ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज होता जाएगा। देन हम देखते हैं कि 3 भी शो होगी, इसके अलावा 4 भी शो होगी, है ना, और हम देखते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स तक लूज हो सकते हैं, तो हम देखते हैं कि 5 भी शो होगी,
और हम साथ देखते हैं 6 भी शो होगी। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर्स ये शो कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारी कॉमन नहीं होती। कॉमन इनमें से कुछ कुछ खास इनमें से जो होती हैं वो कॉमन होती हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और ये हमारे पास है मैंगनीज। मैंगनीज की बात करते हैं तो मैंगनीज में देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी शो हो सकती हैं, 2 शो होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, या ऑक्सीडेशन नंबर हम कहेंगे। देन हम देखते हैं 3 4 5 6। ठीक है, ये वाली भी शो होंगी, तो हम यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चलें तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया। 3 4 5 6 ये भी आ गई। ठीक है, एंड देन देखें यहाँ पर क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, फिर देन 3 4 5 6 एंड देन 7, तो यहाँ पे ये 7th ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन को देखेंगे, आयरन में देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन सी शो होंगी। आयरन में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 तो आएगी ना। ठीक है, तो 2 आ गई। उसके बाद कौन सी आएंगी, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसी तरह 3 आ जाती है। ठीक है, आयरन के लिए 3 हो गई, 4 5 6 ये इसके लिए आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगी। लेकिन जो यहाँ पर स्टेबल होती है, तो देखें हम आयरन 2 यानी फेरस आइन और आयरन 3 फेरिक आइन, इनकी हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे कोबाल्ट पे। कोबाल्ट की बात करेंगे। कोबाल्ट के लिए देखिएगा यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट के लिए क्या क्या होती है। एक तो हमारे पास आ जाती है 2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की वजह से। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके लिए भी आ जाती है हमारे पास 3 एंड देन 4। ठीक है, कोबाल्ट के लिए 4 भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और देन 5 भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं निकल पे। निकल के लिए, निकल पे की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती हैं। इसके लिए भी देखें, पहले तो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, देन हम देखते हैं कि और कौन कौन सी होगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये रिमूव हो सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पर भी यही हुआ है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकते हैं। अनपेयर्ड तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो अब हमारे पास देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, फिर इसमें से हमारे पास जो अनपेयर्ड है 1 2। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कितने हो जाएंगे, 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 3। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर हम बात करेंगे कॉपर की। ठीक है, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, तो देखिए इसकी 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे और कौन सी शो होती है। कॉपर जो है वो 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, और ये 3 भी शो करता है। ठीक है, तो लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो 1 और 2 है यही हमारे पास कॉमन होती है, 3 हमारे पास इतनी कॉमन नहीं होती। ठीक है, फाइनली हम जिंक की बात कर लेंगे। जिंक में देखें यहाँ पर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं। अब देखें जिंक जो है ये यहाँ पे इसका जो हमारे पास यहाँ पे जिंक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें डी जो है वो कंप्लीट है। इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। 4s2 भी कंप्लीट है, तो स्टेबल तो है, लेकिन ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है इजीली जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है वो 2 के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हम नॉर्मली नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसी तरह इंक्रीज करती चली जा रही हैं। ठीक है, जिस तरह मैंगनीज के लिए देखें, मैंगनीज के लिए हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं कि देखिए यहाँ पर 7 तक जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह क्रोमियम में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो 6 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और इसी तरह मैंगनीज में भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैंडियम, इसके लिए जस्ट टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जस्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी तरह नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक के लिए हमारे पास जस्ट 1 है। लेकिन देखिए बाकी जितने भी टाइटेनियम से कॉपर तक, इनमें क्या आ रही हैं, इनमें हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं वो 3 या 3 से ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज करती हैं जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके साथ वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी देखी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स।